वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का टेस्ट लेके आया हूँ। एक दिन साइंस एक दिन जीके का आप लोगों के लिए टेस्ट होता है। तो चलिए आज डेली टेस्ट होता है, टेस्ट दीजिए और मार्क्स अपना जो है कमेंट बॉक्स में मार्क्स जरूर बतलाइएगा, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को पता चलता है कि कौन कितने तैयारी कर रहा है, तो वो लोग भी अपना इंक्रीज करते हैं। ये तैयारी से आपके एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन फंस सकते हैं या आपके नॉलेज को बढ़ावा दे सकता है। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। इससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। परम शून्य ताप होता है, क्या होता है? -273, 0 डिग्री, -459, ये सभी। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। 5 सेकेंड का आपको हर क्वेश्चन में टाइम दिया जाएगा। तो चलिए आज ये क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो परम शून्य का जो तापमान होता है वो क्या होता है? ये सभी होगा। नेक्स्ट है, मोटर के इंजनों को ठंडा करने के लिए पानी प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि पानी भाप बना देता है, पानी ऊष्मा का कुचालक है, पानी सस्ता है, पानी का विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है। तो चलिए इसका सही आंसर आप लोगों से उम्मीद करते हैं दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। रेफ्रिजरेटर होता है ऊष्मा इंजन, विपरीत दिशा में कार्यरत ऊष्मा इंजन, वैद्युत मोटर, वायु कूलर। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा में कार्यरत ऊष्मा इंजन है। 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कार्य कहलाता है ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा, तापीय चालिकता, यांत्रिक तुल्योग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक तुल्यांक। तो जो 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कार्य कहलाती है क्या? यांत्रिक तुल्यांक। तो इसका सही आंसर ये होगा। सोनार नामक यंत्र किस काम में आता है? जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, सोनार नामक यंत्र किस काम में आता है? हवाई जहाज के स्थान का पता लगाने, पनडुब्बी के स्थान का पता लगाने, संगीत यंत्र की तड़यंत्र आवृत्ति पता लगाने, इनमें से कोई नहीं। चलिए 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसका सही आंसर आप लोग बतलाइएगा। तो ये क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बतलाइए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? किसी मतलब वो पहला वाला, हवाई जहाज के स्थान का पता लगाने के लिए सोनार नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारे डिफेंस में भी किया जाता है। सोनार नामक यंत्र का किस काम में आता है? पनडुब्बी के स्थान का पनडुब्बी के स्थान का पता लगाने के लिए किया जाता है। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? मैंने इसका आंसर बतलाया था 56। चलिए इसका सही आंसर आप लोग बतलाइए। तो उसको माइक्रोफोन कहा जाता है। सोनार में कौन सी तरंगें उपयोग की जाती है? एक्सरे, पराश्रय, यांत्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 57 का आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा पराश्रय तरंग। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में, पानी में, स्टील में, केरोसिन तेल में। तो ध्वनि का जो वेग होता है सबसे अधिक किस में होता है? तो चलिए इसका आंसर आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पता होगा। तो स्टील में होता है। आप स्टील के एक बाल्टे में कुछ बोलिए तो आपका आवाज़ ज़्यादा साउंड करेगा। मनुष्य द्वारा ध्वनि का श्रेय प्रास कितना है? जो चलिए ये जो क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा ध्वनि का श्रेय प्रास कितना है? 20 से 2000, 40 से 40,000 या 20 से 2000 हर्ज, 20 से 20,000 है या 20 से 30,000 हर्ज। तो इसका ऑप्शन आप लोगों से उम्मीद करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा 20 से 20,000 हर्ज तक मनुष्य की प्राश्रय ध्वनि है, मतलब श्रेय का प्राशय है। डॉपलर का प्रभाव निम्न में से किस पर लागू होता है? रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग, प्रकाश की तरंगों के लिए, इन सभी के लिए। तो चलिए इसका सही आंसर आप लोगों से उम्मीद करते हैं, आप लोग दे सकते हैं। तो उसका जो सही जवाब होगा इन सभी के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों को विलुप्त तरंगों में बदलता है क्या? भाई माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, एम्पीयर, डायनेमो। तो चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा माइक्रोफोन। पहला माइक्रोफोन। भूकंप के समय कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? इंफ्रासोनिक, दोनों, प्राश्रय, इनमें से कोई नहीं। इंफ्रासोनिक, प्राश्रय दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? वो होगा इंफ्रासोनिक। विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। डायनेमो, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर। तो चलिए इसका सही जवाब आप लोग बतलाइए। तो इसका जो सही जवाब होगा, जो क्या बोला है? विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। चलिए इसका सही जवाब आप लोगों से उम्मीद करते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या है? लाउड स्पीकर। डेसिबल होता है संगीत वाद्य या ध्वनि स्तर की माप, संगीत स्वर, शोर की तरंग दैर्ध्य। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बतलाइए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ध्वनि स्तर की माप को डेसिबल होता है। नेक्स्ट है,
अनुप्रस्थ तरंगे संचरित हो सकती है। गैस व धातु दोनों में, गैस में नहीं हुई परंतु धातु में, गैस में परंतु धातु से नहीं, न गैस में और ना ही धातु में। तो चलिए इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैस में नहीं परंतु धातु से। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? लगभग आप लोग बताइए। 372 डिग्री, 372 मीटर सेकेंड, 350 मीटर सेकेंड, 530 मीटर सेकेंड, 330 मीटर सेकेंड। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या है? 350 मीटर सेकेंड। नेक्स्ट है, बादल के गरजने की आवाज़ बाद में सुनाई देती है जबकि बिजली के चमकने की आवाज़ पहले। क्योंकि प्रकाश का वेग ध्वनि से कम होता है, प्रकाश की वेग ध्वनि के वेग के बराबर और प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से ज़्यादा होता है। इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब होगा, प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से ज़्यादा होता है, इसलिए बादल के गरजने की आवाज़ बाद में सुनाई देती है जबकि बिजली पहले दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। तो ऊर्जा का संचरण नहीं होता है किसमें? वैद्युत चुंबकीय तरंग में, अनुदैर्ध्य प्रभावी तरंग में, अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों में या अप्रगामी तरंगों में। तो चलिए इसका सही जवाब आप लोग से उम्मीद करते हैं। चलिए इसमें कुछ आप लोग को समय दिया था, तो चलिए जल्दी इसका आंसर बताइए। आई होप आप लोगों को इसका आंसर आता होगा क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। और अपरांगी तरंगों में इसका सही आंसर होगा। कौन सा लेंस मायोपिया को दूर करने के लिए होता है? मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? चलिए इसका आंसर बताइए। कनकेव लेंस यूज होता है। कौन सा कनकेव? पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। क्यों? प्रकाश का परिवर्तन के कारण, प्रकाश का विचलन, प्रकाश का अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। चलिए 70 नंबर। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। एक क्वेश्चन को सही से कीजिएगा। प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट, प्रकाश की गति क्या है? व्हाट इज द स्पीड वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट? प्रकाश की गति क्या है? 4 × 10 का पावर 10 सेंटीमीटर सेकेंड, 6 × 10 का पावर 10 सेंटीमीटर, 9 × 10 का पावर 10, 3 × 10 का पावर 8 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब बतलाइएगा। 1 2 3 4 कौन सा होगा? ABCD। चलिए इसका सही जवाब बतलाइए। तो इसका जो सही जवाब होता है वो क्या होगा? 3 × 10 का पावर 8 सेंटीमीटर सेकेंड। छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए टेलीफोन, बैरोमीटर, टेलीग्राफ, माइक्रोस्कोप। तो चलिए छोटे छोटे बोल रहे हैं मतलब माइक्रो मतलब छोटा होता है, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। आँख का लेंस होता है। तो चलिए इसका ऑप्शन आप लोगों को आगे देते हैं। चलिए इसका ऑप्शन क्या है? आँख का लेंस होता है, क्या होता है? उत्तल होता है या अवतल होता है। उत्तल एवं अवतल दोनों ये मानव के आयु पर निर्भर करती है। तो चलिए इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा। तो यह क्या होगा? उत्तल होता है। प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग के किरण से होगा? तो चलिए इसका आंसर आई होप आप लोग दे सकते हैं। लाल, नीला, बैगनी, हरा। तो चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बैगनी। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण से संबंध रखता है? प्रकाश, बिखराव, विसर्जन, निलंबन, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में आपका मार्क्स बतलाना है। तो ये होगा 75 का। ये प्रकाश बिखराव। क्या? प्रकाश बिखराव के कारण टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण के संबंध रखता है? तो प्रकाश बिखराव से संबंध रखता है। आज के ये टेस्ट आपका यहीं फिनिश। आप बतलाइएगा कि आपको 25 में कितना मार्क्स मिला। कितना ही मार्क्स मिला आप कमेंट में बता दीजिएगा। और आप लोगों के लिए साइंस को कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लासेस चलता है। कॉन्सेप्ट क्लासेस मैं चलाता हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लास फिजिक्स का चलाता हूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए आसान क्यों हो जाता है क्योंकि मैं फिजिक्स ऑनर्स कर रहा हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। कॉन्सेप्ट क्लास फिजिक्स का बहुत ईजी डिटेल्स में बतलाता हूं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जीके के लिए आपको पता होगा टॉप 1000 सीरीज बना हुआ है, टॉप 200 सीरीज बना हुआ है, टॉप 500 सीरीज पे काम चल रहा है। तो आप लोगों के लिए जीके भी बहुत आसान हो जाने वाला है और डेली प्रैक्टिस सेट चलता ही है। साइंस का एक दिन चलता है, एक दिन जीके का प्रैक्टिस सेट चलता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आप लोग यदि टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि अपना जो चैनल का नाम है वही जाके टेलीग्राम में सर्च करके आप डायरेक्ट ऐड से हो सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो एक जो एडमिन का नंबर, उसको एडमिन का नंबर यहाँ स्क्रीन पर लिखा जा रहा है 8420867425। ये एडमिन को आप टेलीग्राम में मैसेज कीजिए या आपको ऐड कर देंगे। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाता है, क्लास का नोटिफिकेशन मिलता है। कोई कारण से क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो टेलीग्राम में मिलता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, नेवी एमआर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइंस का क्लासेस। और ये डेली टेस्ट SSR के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बनता ही है 1-2। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।